रेडी, यस, स्टार्ट। अपने देश में नेता कभी रिटायर नहीं होना चाहते, भले ही कितनी ही उम्र क्यों ना हो जाए या फिर सेहत और शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगे। लेकिन उन्हें राजनीति से किनारा करना कभी रास नहीं आता। कुछ नेता समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं तो कुछ अंतिम सांस तक सक्रिय रहते हैं। इस कड़ी में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी और नानाजी देशमुख जैसे इक्का दुक्का अपवाद ही नजर आते हैं जो अपनी इच्छा के अनुरूप राजनीति से विदाई लेते हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर कहा था, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी राजनीति से रिटायर होना चाहिए जो किसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र की सेवा, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें अंत तक ऐसा करना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनेता राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके निर्णय और योगदान करोड़ों लोगों की नीयत पर असर डालता है। ऐसे में उनसे यही अपेक्षा होती है कि वे समझदारी भरे विकल्प अपनाएं और विवेक सम्मत निर्णय करें। एक कनाडाई दार्शनिक लेखक मात्सुमो धालवायो ने यथार्थ ही कहा है, एक अच्छा चरवाहा वही होता है जो पहले अपनी भेड़ों का पेट भरे, भले ही वह खुद कितना ही भूखा क्यों ना हो। यह बात नेतृत्वकर्ताओं पर भी लागू होती है। जेपी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन देश में संवैधानिक व्यवस्था वाले लोकतांत्रिक ढांचे की बहाली के लिए संन्यास तोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया। राजनीतिक जीवन के दौरान का अनुभव और विशेषज्ञता उसमें बड़े मददगार रहे और संभवतः यह भी एक कारण रहा कि वह आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। हालांकि एक ऐसे गतिशील समाज में जहां सामाजिक आर्थिक ढांचा बड़ी तेज गति से बदल रहा हो, वहां केवल अनुभव ही पर्याप्त नहीं, विशेषज्ञता विशेष माहौल एवं परिस्थितियों में ही कहीं अधिक प्रासंगिक होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कहनेमैन ने लिखा है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें विशेषज्ञता संभव ही नहीं। शेयरों का चयन इसका एक अच्छा उदाहरण है। दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीतिक अनुमानों के मामले में भी विशेषज्ञ किसी पासा फेंकने वाले बंदर से बेहतर नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है, ए लीडर एज ए लीडर इन होप, यानी नेता उम्मीदें परवान चढ़ाने वाला व्यापारी ही होता है। इस समय दुनिया भर में कई पीढ़ियों का संगम दिखता है। इनमें 1925 से 1945 के बीच पैदा हुई साइलेंट जेनरेशन, 1946-64 के बीच के बेबी बूमर्स, 1965-69 के जेन एक्स, 1980-94 के मिलेनियल्स, 1997-2012 के जेन जेड और 2012 के बाद की अल्फा जेनरेशन प्रमुख है। ये सभी अपने अपने जीवन की अनिश्चितताओं से दो चार है। उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, प्राथमिकताएं और यहीं तक कि पसंद भी हमेशा एक समान नहीं दिखेगी।
नेताओं की अधिकांश नीतियां विभिन्न पीढ़ियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। भारतीय राजनीति पर फिलहाल बेबी बूमर्स वाली पीढ़ी का वर्चस्व है। स्टॉप।